से संबंधित लगातार जानकारी आपको दी जाती है और आप हमें कमेंट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबको कि कमेंट करते हैं तो काम का नाम, वर्कर का नाम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्य सभी चीज़ें स्पष्ट एक बार में कमेंट कीजिए ताकि मैं वीडियो बना सकूं। कमेंट बहुत सारा आ रहा है लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूं क्योंकि आप लोग अधूरी जानकारी दे रहे हैं। एक पूरा जानकारी आया था उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, गाजियापुर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक है गाजियापुर का, पंचायत है लावा, इनके रहने वाले हैं। और इन्होंने कहा था कि मेट का मजदूरी का पेमेंट मेट का पेमेंट नहीं आ रहा है। और काम का नाम उन्होंने बताया था कि ग्राम पंचायत लावा में सगीर के घर से नागाई नदी तक पक्की नाली निर्माण कार्य उन्होंने मेट का काम किया है इस कार्य में। और हम इस कार्य में चले गए हैं और उन्होंने मेट का काम किया है। देख सकते हैं मस्टोल नंबर उनका 3342 और वेज लिस्ट नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुका है। बात करते हैं इस रिपोर्ट को, जो वर्क रजिस्टर डिटेल हमने निकाला है उसको कहाँ से निकाले हैं हम, उसके बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में, कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर में गूगल सर्च करना है नरेगा। गूगल में नरेगा जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर ग्राम पंचायत पहला नंबर में आ रहा है, इसमें ग्राम पंचायत में क्लिक करेंगे। ग्राम पंचायत में क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, जनरेटेड रिपोर्ट्स सेकंड नंबर, इसमें क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जाते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य उनका है, हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, 22-23 में उन्होंने काम किया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है उनका गाजियापुर, गाजियापुर सेलेक्ट कर दे। ब्लॉक भी क्या है गाजियापुर। उसके बाद पंचायत है लावा। सिंपल सा प्रोसेस है, प्रोसीड कर देंगे तो ग्राम पंचायत का रिपोर्ट खुलकर आ जाएगा। इस ग्राम पंचायत के रिपोर्ट्स में लास्ट नंबर R6 जिसमें वर्क रजिस्टर रहता है, इसमें क्लिक कर देंगे। कई लोग बोलते हैं कि आप स्पीड से बताते हैं, स्पीड से हम बताने का कोशिश यही रहता है कि छोटा बने वीडियो, और आप स्लो मोशन में इसको देख सकते हैं, स्लो करके या फिर बार बार करके देख सकते हैं। यहाँ पर उनका जो नाम बताया था उनका नाम 17 नंबर में दिखाई दे रहा है। बता देते हैं इस वर्क रजिस्टर में ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य हुए रहते हैं उसका डिटेल पूरा आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें उसका स्वीकृति राशि, स्वीकृति डेट, AS डेट, TS डेट, कितनी राशि स्वीकृत हुई है, कितना मटेरियल में सेंक्शन हुआ है, सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ साथ कार्य का स्टार्टिंग डेट भी देखने को मिल जाता है। तो 17 नंबर में जाते हैं। 17 नंबर में उनका जो कार्य का नाम दिया गया है उसको यहाँ पर हमने क्लिक किया और देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्य का डिटेल यहाँ पर खुलकर आ गया है, जिसमें वेज का पेमेंट सिर्फ एक मस्टोल निकला है, मटेरियल 0 है, बिल एंट्री नहीं हुआ है, और सेमी स्किल्ड में एक मस्टोल नंबर निकला है जिसको हम कॉपी कर लेंगे वेज लिस्ट को, चूँकि वेज लिस्ट नंबर से हमको FTA नंबर मिलेगा। इतना करने के बाद आपको सिंपल सा नरेगा के मुख्य पेज में जाना है, narega.nic.in करेंगे तो इस प्रकार से पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इस पेज में आते हैं तो ऊपर राइट साइड की ओर सर्च का जो ऑप्शन रहता है, झंडा दिखाई दे रहा है भारत का, उसके बगल में सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हमको 4 डिब्बे दिखाई देंगे, जिसमें हमको पता है कि सेमी स्किल्ड स्किल का वेज लिस्ट नंबर हमको मिल चुका है तो हम यही सेलेक्ट करेंगे सेमी स्किल्ड वेज लिस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं वेज लिस्ट लिखा है सेमी स्किल्ड पेमेंट का, इसको कॉपी करेंगे। और स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश, तो हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्या है, गाजियापुर, सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर वेज लिस्ट नंबर को पेस्ट कर देते हैं। गो करते हैं। गो करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे, 22-23 है तो 22-23 लगाएंगे और यहाँ पर ये वेज लिस्ट नंबर दिखाई दे रहा है जिसमें FTO हो चुका है। क्लिक करेंगे इस वेज लिस्ट नंबर को और देख सकते हैं इनका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसका IFSC कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या नाम है, मेट का रजिस्ट्रेशन ID 779384 है और मेट का नाम है आशुतोष। उनका FTO बन चुका है, FTO और टोटल केस है 350 रुपये। FTO नंबर को हम कॉपी करते हैं। अब इस FTO नंबर का डिटेल पूरा देखते हैं तो यहाँ पर FTO तो फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर को। गो करते हैं। गो करने के बाद फाइनेंशियल ईयर पुनः चेंज करेंगे हम, यहाँ पर नए पेज खुलकर ऑटोमेटिक आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर खुल चुका है आशुतोष का, जिसका बैंक से ट्रांसफ़र हो चुका है 31/3/2023 को 1:04 में। आपका पैसा खाते में ट्रांसफ़र हो चुका है, बैंक में है अभी पेमेंट। और यहाँ पर FTO को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे
तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पर दिखाई देता है। आशुतोष जी, आपका अकाउंट नंबर लास्ट 15 अंक है 15। बैंक का कोड, बैंक का IFSC कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्रोसेस आपका खाते में पैसा नहीं हुआ है। प्रोसेस डेट जब खाते में पैसा हो जाएगा, आ जाएगा, तो प्रोसेस डेट यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन बैंक में ट्रांसफ़र हो चुका है आपका पैसा नरेगा की साइड से 31/3/2023 को 1 बजे दोपहर को आपका पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है बैंक में, है ना। जल्दी ही आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। इसके लिए 5 से 7 दिन की आवश्यकता है आपको इंतज़ार करने की। मात्र आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा 350 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रकार की। FTO आपका ट्रांजेक्शन हो चुका है, सब चीज़ ऑलरेडी चेक्ड है, ओके है। कभी भी आप हमें कमेंट करें तो इस तरीके से देखते हैं मेड का पेमेंट। कभी भी आप हमको कमेंट करें तो कमेंट में अपने गांव का नाम, अपना नाम, कार्य का नाम जिसमें आपने किया है कार्य, मैं पुनः बोल रहा हूं, अपने ब्लॉक का नाम, अपने राज्य का नाम, अपने ज़िले का नाम, सभी चीज़ें स्पष्ट एक बार में कमेंट कीजिए ताकि हम उसका वीडियो बना सकें। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, उसमें बात कर सकते हैं, फ़ोन करके बात कर सकते हैं मुझसे। जय हिंद, जय नरेगा।